नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अवधेश सिंह यादव है। आज हम एक जियोग्राफी का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और आज से जियोग्राफी के बारे में बताएंगे। तो पहला टॉपिक है सौर मंडल में पृथ्वी। जियोग्राफी को समझने से पहले कुछ मिनट टर्मिनोलॉजी है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। यदि हम टर्मिनोलॉजी सीख लेते हैं तो हमको जियोग्राफी थोड़ा पढ़ने में आसानी हो जाता है। सबसे पहले है खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? जब तक ये शब्द हर एक सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसकी एक टर्मिनोलॉजी होती है, शब्दावली होती है। तो सबसे पहले हमको उस शब्दावली पे ध्यान देना चाहिए, उसके बाद हमको उस सब्जेक्ट में आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले हम टर्म लेते हैं खगोलीय पिंड। एक शब्द है, बहुत सारे लोगों को समझ में ना आता होगा, लेकिन आज मैं आपको सरल, सिंपल और थोड़े शब्दों में समझाता हूँ। वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं। वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, चाहे वो तारा हो, चाहे वो ग्रह हो, वो सभी खगोलीय पिंड कहलाते हैं। जो भी वस्तु आसमान में चमक रही है वो खगोलीय पिंड कहलाती है। दूसरा एक शब्द है तारा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टार। हम लोग सुन तो लेते हैं कि वो स्टार की तरह चमक रहा है, लेकिन कभी कभी शब्दों का मतलब नहीं समझ पाते। तारा, इसका मतलब होता है इनके पास अपनी ऊष्मा तथा अपना प्रकाश होता है, उसको तारा कहते हैं। जिनके पास अपनी ऊष्मा एवं अपना प्रकाश होता है उसको हम तारा कहते हैं। जिनके पास अपनी ऊष्मा या अपना प्रकाश नहीं होगा तो वो ग्रह कहलाएंगे। इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे सूर्य एक क्या है? सूर्य एक तारा है, क्योंकि सूर्य के पास अपनी ऊष्मा है और अपना प्रकाश है। सूर्य एक तारा है। उसके बाद दूसरा शब्द आता है नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल का मतलब है रात्रि के समय आसमान में तारों के समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियाँ। जो हम जब रात को सोते समय आसमानी की तरफ देखते हैं तो जो तारों के द्वारा विभिन्न आकृतियाँ जो मतलब बनती हुई हम देखते हैं, उनको हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। जिसमें से एक का नाम है अर्सा मेजर। उसके बाद शब्द आता है ग्रह। ग्रह को थोड़ा हम इसको पहले इसका मतलब समझाएंगे, इसका मतलब क्या है और एक ग्रह शब्द कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। ये इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लैनेट। और प्लैनेट कहाँ से बना है? ये ग्रीक भाषा का एक शब्द है प्लेंटाई। प्लेंटाई का शब्द है जिससे बना है प्लैनेट, और इसका मतलब होता है परिभ्रमक या चारों ओर चक्कर लगाने वाला। चारों ओर चक्कर लगाने वाला। इसके बाद आते हैं हम सौर मंडल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम या हिंदी में सौर मंडल सूर्य, ग्रह, उपग्रह और अन्य खगोलीय पिंड से मिलकर बना है। अन्य खगोलीय पिंड में कौन आएगा? जैसे उल्का पिंड है या क्षुद्र ग्रह है। इन सब से मिलकर हमारा सौर मंडल बना हुआ है। अभी सौर मंडल में 8 ग्रह हैं
और इनको याद करने का मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाया है, आप लोगों को अच्छा लगे तो याद कर लेना। MVEM, इसको हमने 2 पार्ट में तोड़ दिया है क्योंकि 8 ग्रह हैं तो 4-4 करके इसको 2 पार्ट में इसलिए तोड़ दिया है क्योंकि मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में एक क्यूपर बेल्ट है। ये वाले ग्रह आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, ये वाले, और ये वाले ग्रह बाह्य ग्रह कहलाते हैं। ये वाले ग्रह ठोस पदार्थों के बने हुए हैं और ये गैसेस फॉर्म में है ज़्यादातर। तो M4 होता है मरकरी, जिसको हिंदी में बोलते हैं बुध, और वीनस में से होता है भी में से है वीनस, जिसको हिंदी में शुक्र बोलते हैं, और ई मीन्स अर्थ है, जिसको हिंदी में पृथ्वी कहते हैं। M मीन से मार्स है, जिसको हिंदी में मंगल ग्रह कहते हैं। J4 जुपिटर है। S4 सैटर्न है, इसको बृहस्पति कहते हैं, और S4 सैटर्न है, इसको शनि कहते हैं। U4 यूरेनस है, और N4 नेपच्यून है। ये याद करने के लिए ग्रह 8 ग्रह है ना, इनको याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक है। दोस्तों एक बार और बता दूं आपको, एक प्लूटो ग्रह भी हुआ करता था, एक प्लूटो ग्रह भी हुआ करता था, जिसको ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है क्योंकि ये कुछ छोटा था। इसको हटाया कब है? अगस्त 2006 में। एक इंटरनेशनल लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको IAU बोलते हैं, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इंटरनेशनल को, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मतलब ग्रहों के बारे में रिसर्च करता है। तो इसने पाया कि प्लूटो जो ग्रह है, ये जो मतलब ग्रह की कंडीशंस होती हैं उनको फुलफिल नहीं कर रहा था, इसलिए इसको हटा दिया गया है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसको 28 जुलाई 1919 में बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, पेरिस फ्रांस का कैपिटल है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा हो जाएगा ये सब, आपको आगे स्टडी करने में सहायता करेंगे। धन्यवाद।